नमस्कार दोस्तों। आज की ये कथा कठोपनिषद से ली गई है, जिसमें एक छोटे से बालक नचिकेत और मृत्यु के देवता यमराज के बीच हुई वार्ता का वर्णन है। इस कहानी में नचिकेत ने कैसे यमराज से प्रश्न पूछा, जिसका उत्तर आज हर इंसान जानना चाहता है। यमराज ने उसे आत्मा, जीवन, मृत्यु और मोक्ष का गहरा ज्ञान दिया। ये कथा केवल एक बालक और मृत्यु के देवता की कहानी नहीं है, बल्कि यह जीवन, मृत्यु, आत्मा और मोक्ष के गहरे रहस्यों को खोलने वाली दिव्य गाथा है। सत्य खोज करने वाला व्यक्ति, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों न हो, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर सकता है। प्राचीन समय में एक महान ऋषि थे, वाजसवस। वे बहुत विद्वान थे, लेकिन उनकी मन में एक इच्छा थी, स्वर्ग प्राप्त करने की। एक दिन उन्होंने निश्चय किया कि वे एक बड़ा यज्ञ करेंगे, जिसमें वे अपनी सारी संपत्ति दान करेंगे। यज्ञ की तैयारियां शुरू हो गई। वेद मंत्रों की गूंज, अग्नि की लपटें और ब्राह्मणों का आगमन। लेकिन यहाँ एक समस्या थी। वाजसवस ने दान में जो गायें दान देने का निर्णय लिया, वे बूढ़ी, कमजोर और दूध न देने वाली थी। उनका पुत्र नचिकेत, जो एक छोटा बालक था, ये सब ध्यान से देख रहा था। नचिकेत कोई साधारण बालक नहीं था। उसकी आंखों में मासूमियत थी, लेकिन मन में धर्म और सत्य का प्रकाश था। उसने सोचा, यदि दान ऐसा हो जो किसी के काम न आए, तो वह दान किस काम का। उसने मन में चिंता बढ़ने लगी। क्या पिताजी को इससे पुण्य मिलेगा? वह अपने पिता के पास गया और विनम्रता से पूछा, पिताजी, आप मुझे किसे दान करेंगे? पहले तो वाजसवस ने उसकी बात अनसुनी कर दी, लेकिन नचिकेता बार बार वही प्रश्न करता रहा। तीसरी बार पूछने पर वाजसवस क्रोधित हो गए और बोले, मैं तुम्हें मृत्यु के देवता यमराज को दे देता हूँ। यह शब्द सुनकर भी नचिकेता डरा नहीं। उसने सोचा, पिता का वचन सत्य होना चाहिए। यदि उन्होंने मुझे यमराज को दे दिया, तो मुझे अवश्य जाना चाहिए। इतना कहकर वह अकेला ही निकल पड़ा यमलोक की ओर। रास्ता आसान नहीं था। घने जंगल, अंधकार, अजीब ध्वनियां, लेकिन नचिकेता के मन में कोई भय नहीं था। उसका एक ही लक्ष्य था, सत्य का पालन करना। कई दिनों की यात्रा के बाद वो यमराज के लोक पहुंच गया। जब नचिकेता वहां पहुंचा, तब यमराज अपने स्थान पर नहीं थे। नचिकेता ने सोचा, मैं यहाँ प्रतीक्षा करूंगा। वह वहीं द्वार पर बैठ गया। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, तीसरा दिन भी बीत गया। 3 दिन और 3 रातें उसने बिना भोजन और जल के बिताई। तीसरे दिन यमराज लौटे। उन्होंने देखा कि एक छोटा बालक उनके द्वार पर बैठा है। उन्होंने अपने सेवकों से पूछा, ये बालक कौन है? सेवकों ने बताया कि ये 3 दिन से बिना भोजन के आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। यमराज को यह सुनकर दुख हुआ। उन्होंने नचिकेता का सम्मान किया और कहा, तुमने 3 रातें बिना भोजन के बिताई है, इसलिए मैं तुम्हें 3 वरदान दूंगा। नचिकेता बोला, पहला वरदान यह है, जब मैं अपने पिता के पास लौटूं, तो वे मुझे प्रेम से स्वीकार करें और उनका क्रोध शांत हो जाए। यमराज मुस्कुराए और बोले, तथास्तु, तुम्हारे पिता तुम्हें प्रेम से अपनाएंगे। नचिकेता ने दूसरा वरदान मांगा,
मुझे वह यज्ञ विद्या सिखाइए जिससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यमराज ने उसे विस्तार से अग्नि यज्ञ की विधि सिखाई। यह ज्ञान इतना विशेष था कि इसके बाद में नचिकेता अग्नि कहा गया। अब तीसरे वरदान की बारी थी। नचिकेता ने गहरी आवाज में पूछा, मृत्यु के बाद क्या होता है? आत्मा रहती है या समाप्त हो जाती है? यह प्रश्न सुनकर यमराज भी चकित रह गए। यमराज ने नचिकेता को समझाने की कोशिश की। यह प्रश्न बहुत कठिन है, देवता भी इसका उत्तर नहीं जानते। तुम कोई और वरदान मांग लो। उन्होंने उसे अनेक लोभ दिए, लंबी आयु की, अपार धन का, सुंदर अप्सराएं और स्वर्ग के सुख का। लेकिन नचिकेता अड़िग रहा। नचिकेता बोला, ये सभी सुख क्षणिक है। धन, यौवन, सुख सब नष्ट हो जाते हैं। मुझे केवल सत्य जानना है। यमराज अब समझ गए कि ये बालक असाधारण है। अब यमराज ने नचिकेता को आत्मा का ज्ञान देना शुरू किया। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वो अजर अमर है। उन्होंने कहा, शरीर नष्ट होता है, आत्मा नहीं। जो आत्मा को जान लेता है वो मृत्यु से परे हो जाता है। यमराज बोले, मनुष्य के सामने दो मार्ग होते हैं, सत्य का मार्ग और भोग का मार्ग। जो सत्य के मार्ग को चुनता है वह मोक्ष को प्राप्त होता है। यमराज ने आगे कहा, जो व्यक्ति आत्मा को जान लेता है वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। नचिकेता ने इस ज्ञान को पूरी तरह समझ लिया। तीनों वरदान पूरे होने के बाद नचिकेता अपने पिता के पास लौटा। जैसा कि यमराज ने कहा था, उसके पिता उसे गले से लगा लिए। ये कथा हमें सिखाती है, सत्य सबसे बड़ा है। नचिकेता ने कभी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। भौतिक सुख क्षणिक होते हैं, धन और सुख स्थायी नहीं होते। आत्मज्ञान ही मोक्ष का मार्ग है। जो आत्मा को जानता है वही मुक्त होता है। नचिकेता एक छोटा बालक था, लेकिन उसकी सोच बहुत महान थी। उसने हमें ये सिखाया, सत्य की खोज करने वाला व्यक्ति कभी नहीं हारता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी।